बच्चों हम लोग रैखिक समीकरण युग में x माइनस 4y प्लस 14 बराबर 0 तथा 3x प्लस 2y माइनस 14 बराबर 0 का आलेख खींचे और हल करें। तो इस एग्जाम में, इस तरह के एग्जाम में आपको क्वेश्चन हर हाल में आएगा 5 नंबर में। कोई भी क्लास 10 के बच्चे जो बोर्ड का एग्जाम 2025 में देने वाले हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। ये पूरे वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, एकदम पूरे कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। जो भी बच्चे हैं पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 5 नंबर आपको हासिल करना तो ये मिल जाएगा आराम से एक वीडियो में। अच्छे से कंसेप्ट को समझ ले। तो x माइनस 4y प्लस 14 बराबर 0। फिर कह रहा क्वेश्चन में x माइनस 4y बराबर प्लस में 14 था, बराबर उस साइड में लेके जाएंगे तो माइनस में 14। समीकरण क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। तथा सवाल में 3x प्लस 2y माइनस 14 बराबर 0। 3x का 3x लिखे प्लस 2y के 2y माइनस में 14 है, बराबर उधर चल जाएगा तो प्लस में 14। अब यहाँ पे देखिएगा समीकरण फर्स्ट से x माइनस 4y बराबर क्या है? माइनस में 14। समीकरण फर्स्ट जो था उसको लिख लिए। समीकरण फर्स्ट कौन था? देखिए x माइनस 4y बराबर माइनस में 14। अब यहाँ पे x माइनस 4y था, यहाँ x था, x लिखे। इस x को यहाँ पे x लिखनी है। माइनस में 4y बराबर उस साइड में गया तो प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पे अपने मन से वैल्यू रखना है, तो कैसे वैल्यू रखेंगे? y के जगह पे हम अपने मन से वैल्यू रखें 0, तो इसमें रखेंगे ये जो आपका दिख रहा है इसमें हम लोग वैल्यू रखें। किसका वैल्यू रखें? अपने मन से रखें। y के जगह पे 0, जहाँ y दिख रहा है वहाँ पे 0 रखना। x था, x लिखे, बराबर का बराबर, 14 का 14, प्लस का प्लस, 4 का 4। अब y के जगह पे रखें कितना? 0। 4 में 0 से गुना करिएगा, 4 में 0 से गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो 0 लिखनी है। 14 था, 14 लिखनी है। अब 14 में किसी भी 0 को जोड़िएगा तो 14 में 0 जोड़िएगा तो 14 ही ना रहेगा। तो x का वैल्यू कितना है? 14। इसी तरह से फिर हम रख रहे हैं y की बराबर क्या रख रहे हैं? 1। y बराबर क्या रख रहे हैं? 1। किस में रख रहे हैं? इसमें x बराबर 14 प्लस 4y में। तो x बराबर 14 प्लस 4 लिखनी है। और 1 किसके जगह पे रख रहे हैं? तो y की जगह पे क्या रख रहे हैं बच्चों? 1 रख रहे हैं। अब देखिएगा x की जगह x है, 14 के 14, प्लस के प्लस, 4 के 4, 1 का 1, तो 4 1 जा 4। अब यहाँ पे x था तो x है, 14 में 4 जोड़िएगा तो 18। तो यहाँ आपका एक बन गया, क्या बना? एक बॉक्स बना लीजिएगा। x का वैल्यू कितना था? x का वैल्यू शुरू में कितना निकला था? 14। जब y का वैल्यू कितना था? 0। जब y का वैल्यू 1 था तो x का वैल्यू कितना आया था? 18 आया था। इसी तरह से समीकरण सेकंड में चलेंगे बच्चों। समीकरण सेकंड क्या है? तो 3x प्लस 2y बराबर 14। तो 3x का 3x लिखनी है, प्लस में 2y था, बराबर दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस में 2y। अब यहाँ पे 3 गुना में है, इसको भागा में कर देंगे। तो जो 14 माइनस 2y था लिखिए, 14 माइनस 2y, ये गुना में था, इसको भागा में कर दिए। अब y की जगह पे कितना रखना होगा? 1 रखना होगा। अपने मन से रखेंगे। यहाँ पे आप 1 भी रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, जो मन करे वो। ऐसा वैल्यू रखिएगा कि 3 से डिवाइड हो जाए। यहाँ पे 0 रखते तो 3 से डिवाइड नहीं आता, इसलिए y की जगह पे 1 रखें। अब यहाँ पे देखो x का x बराबर के बराबर, 14 का 14 माइनस 2 का 2, y की जगह पे क्या रखें? 1। अब नीचे में 3 था, 3 लिखनी है। 14 का 14 माइनस 2 1 जा 2। अब नीचे 3 था, 3 लिखनी है। 14 में से 2 जाएगा तो 12, नीचे 3 है तो 3। 3 से 12 कितना बार में कटेगा? 3 से 12 आपको कटेगा 4 बार में, 4 लिखनी है। इसी तरह से y की जगह पे कितना रखें? 7। 7 2 जा 14 और 14, 14 14 कटेगा तो कितना हो जाएगा आपको? 0 हो जाएगा। 14 14 कटेगा तो कितना होगा? 0। तो 14 लिखनी है, माइनस 2y, y की जगह फिर क्या बैठाना है? 7। 7 दूनी की 14, 14 में से 14 जाएगा तो आपको बच जाएगा 0। नीचे 3 था, 3 3 लिखते आ रहे हैं, 0 में 3 से भागा करेंगे तो 0 आएगा। इसी तरह से इसका बॉक्स ये बन गया। x बराबर 4, y बराबर 1। x का वैल्यू जब 0 तो y का वैल्यू 7 ये हुआ। अब इसका ग्राफ कहते हैं, इसको कौन कहते हैं? y-h। इसको कौन कहते हैं बच्चों? तो इसको कहते हैं x-h, इसको बोलते हैं x-h। अभी आप लिखेंगे y डैश, x डैश, यहाँ लिखेगा x। मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। अब यहाँ से वैल्यू देखिए, बॉक्स में एक 14 वैल्यू है, एक 18, x का वैल्यू प्लस में। इधर एक बात याद रखिएगा, इस रेखा में x का वैल्यू नहीं लिखाएगा, इस रेखा पे y का। मूल बिंदु से दाएं तरफ जाएंगे तो सब प्लस में वैल्यू x का लिखाएगा, सब प्लस में वैल्यू x का लिखाएगा। मूल बिंदु से जब ऊपर की ओर जाएंगे तो सब वैल्यू प्लस में y का लिखाएगा। मूल बिंदु से जैसे ही आप नीचे में आइएगा तो y का वैल्यू माइनस में लिखाएगा। मूल बिंदु से बाएं तरफ जाएंगे तो उस x का जो वैल्यू होगा वो माइनस में होगा। x का वैल्यू क्या होगा? माइनस में, जब बाईं तरफ आएंगे। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं बच्चों, यहाँ पे देखो कैसे बनाते हैं इसको। यहाँ पे वैल्यू है 14, 18, 4, 7, तो हम यहाँ पे 7 7 का वैल्यू मान के चलते हैं। x का वैल्यू यहाँ से यहाँ तो कुछ 7 माने, इधर भी आपको 7 मानना है तो 7 लिखनी है। आपको ग्राफ काफी मिलेगा उसमें बनाना, ये एग्जाम में आएगा ही। तो 7 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ 7 माने तो 7 दूनी की 14 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। इसी तरह से 7 दूनी की 14 ऊपर में हो जाता है, 7 1 21, नीचे में भी 7
7 दूनी 14, 7 एक ही 21। इस साइड में भी आएंगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, इधर 14 हो जाएगा, और इधर ये x का वैल्यू होगा माइनस में 7, माइनस में 14 और माइनस में 21। y का वैल्यू प्लस में 7, प्लस में 14, प्लस में 21, और यहाँ पे x y का वैल्यू माइनस में 7, माइनस में 14 और माइनस में 21। का के नीचे आइएगा तो माइनस में y का वैल्यू, दाएं तरफ चलिएगा तो x का वैल्यू प्लस में 7, 40, 21। सबको दूरी 7 से मान ली है। सबसे पहले अभी बॉक्स में आते हैं। फर्स्ट नंबर बॉक्स आपके सामने ये रहा, y का वैल्यू कितना है 0। 0 जहां बोलेगा तो आपको मूल बिंदु पे आना है, 0 बोला तो मूल बिंदु पे, लेकिन x का वैल्यू इसको छापती है, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 14, तो x का वैल्यू 14 प्लस में तो प्लस यहाँ पे आपका, ये देखिए ये होगा। अगला आते हैं, x का वैल्यू कितना 18, x का वैल्यू कितना है 18, लेकिन y का वैल्यू कितना 1, तो y का वैल्यू 1। अच्छा यहाँ से बताइए 1 यहाँ पे होगा तो 1 के सीधे बन जाएगा 18 तक, तो 14 यहाँ पे है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे 18, तो 14 का सीधे यहाँ पे आइए 1 हो गया। ये पॉइंट और ये पॉइंट को आपस में मिलाइए, ये पॉइंट को आपस में क्या कीजिए, देखिए मिला है बच्चों, तो ये आपको मिला दिए। अब यहाँ पे पॉइंट का नाम लिखना रहता तो पॉइंट का नाम कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। इस पॉइंट का नाम होगा अगर लिखना है तो x पहले लिखा है 14, लेकिन y का वैल्यू क्या था 0 था, y का वैल्यू कितना था 0। जब भी x अक्ष पे रहेगा तो x का वैल्यू होगा और y 0 होगा। यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, पहले x लिखते हैं तो x 18 है, और y देखिए इसके सामने कितना y का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू कितना 1, ये लिखिए। इसी तरह से ये कौन सा समीकरण का था, तो समीकरण था फर्स्ट, तो फर्स्ट समीकरण जो था उसका यहाँ पे नाम लिख लेंगे, ठीक है। अब आते हैं सेकंड बॉक्स में। सेकंड बॉक्स क्या है, x बराबर 4, y का वैल्यू 1, इसको छाप दीजिए। तो x का वैल्यू 4 है और y का वैल्यू कितना है 1 है। x का वैल्यू 4 प्लस में बोले तो यहाँ पे होगा 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, तब ना 7 होगा। मान लीजिए 4 यहाँ पे आपका, 4 यहाँ पे है, यहाँ पे मान लीजिए कि 4 है, और y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू कितना 1 यहाँ पे, इसके नाम 1 यहाँ पे जस्ट। अब नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे x का वैल्यू कितना है 0, लेकिन y का वैल्यू कितना है 7। x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू कितना है 7। तो जहाँ 0 बोलेगा तो यहाँ आ जाना, लेकिन x का वैल्यू देखिए यहाँ y का वैल्यू कितना है 7, y बोल रहा है 7, तो x का वैल्यू 0 लेकिन y का वैल्यू 7 यहाँ पे। इस पॉइंट और इस पॉइंट को आपस में क्या कीजिए, मिला दीजिए। चलिए मिलाते हैं बच्चों, इस पॉइंट को आराम से मिला देते हैं। चलिए मिला दिए, इसको आप यहीं से बढ़ा सकते हैं, आगे कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका हो गया। तो इस पॉइंट का वैल्यू बताइए, तो x पहले लिखेंगे, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 1। एक और पॉइंट था इसका भी x का, तो यहाँ पे y अक्ष है तो y अक्ष पे रहेगा तो x 0 होगा, y की वैल्यू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये हो गया, जहाँ पे कटता है वो आपका आंसर हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपका कट रहा है, ग्राफ कॉपी पे काटिएगा तो एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। तो लगभग तकरीबन यहाँ 7 हो रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस कितना हो जाता है 5 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाता है x की वैल्यू 7, y की वैल्यू कितना -5। ये आपका ग्राफ पहला मुकम्मल हो गया, ये आपका बन गया ग्राफ। तो इसी तरह से आपको बनाना होगा एग्जाम में, 5 नंबर आपको हासिल करना है। चलिए जो नए बच्चे हैं देख रहे हैं पहली बार, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए ठीक है।